Now we will solve quiz 7, quiz number 7 of transportation. So the question is, so the first question in the quiz is, select which of the following options are related to flexible pavement and not to rigid pavement. So this question is, we required to check the theory material. So I will take the next question. Now here it is a question, numerical question actually. 1500 wide and 120 km long highway is to be constructed between two cities. The highway is required to take 6 MSA of loading over its design. This is the question. So now we will solve this question. First of all, now is detail. So this is our question. 15,000 mm wide, 120 km long. Highway is to be constructed between two cities. Okay, the highway is required to take 6 MSA of loading over its design life of 30 years. And the CBR of the native soil where the highway is to be built is 3%. Consider the fact that the sub-base available from the supplier for this job cost $22 per meter cube, and the local capping material is also available for $18 per meter cube. Select the cheapest option and the corresponding thickness required for each layer. So अब हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं ये जो है इसमें सर्च कर लेता हूँ कुछ ऐसा न्यूमेरिकल उन्होंने करा रखे हैं क्या। design CBR test on a sample of subgrade yield. The data shown in table 1. CBR of the subgrade. यहाँ पे CBR निकालने का बात करता है। Traffic of
तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है अभी हमारे पास क्विज में, ये 1 2 3 4 चारों ही क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। मतलब जिसको ये 1 2 3 4 आएंगे वो ही इस जो है क्विज में जो क्वेश्चन अभी हमने देखे उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे लास्ट में सॉल्व करते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Select one. मीटर क्यूब ऑफ लोकल कैपिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर दिस और सेलेक्ट द चीपेस्ट ऑप्शन। ये वही वाला था, इसी का दूसरा पार्ट आ गया ये, तो ये नहीं है काम का। What is the correspondent load of a standard axle with dual tires? अब ये फिर से एक थ्योरी क्वेश्चन है, इसको हमें वहाँ सर्च करना पड़ेगा लगता है। A CBR test is conducted on a sample of soil on which a new highway is to be built. Table 1 below shows the result. Table 2 shows the standard result for an ideal soil. What is the CBR of the soil in the table 1? CBR निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो CBR निकालने के लिए अब एक काम करते हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पे देखा जाए तो हर बार क्वेश्चन से आइडिया नहीं आ रहा है कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो ये जो हमारे पास पहले लेक्चर है इसी के सारे न्यूमेरिकल पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद हमें बहुत अच्छे से आइडिया आएगा। डिटरमाइन द CBR ऑफ द सबग्रेड। ये जैसे हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, पहले हम इस एग्जाम्पल 1 को सॉल्व कर लेंगे तो फिर हमें और अच्छा आइडिया आएगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 सॉल्व करते हैं। सो ये एग्जाम्पल 1 को हम सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपी किए नए वाले पेंट में हम इसे पेस्ट कर देते हैं। सो ये पेस्ट। और दूसरी चीज़ की अभी हमने ले लिए क्वेश्चन, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर कैसा आया। ये है आंसर। हाँ ये इतना ही है आंसर फिर। और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, इसे बड़ा करते हैं। सो अब हमारे पास में सॉल्यूशन भी है और हमारे पास में क्वेश्चन भी एक ही पेज पर है। तो अब हम देख सकते हैं कि CBR टेस्ट ऑन ए सैंपल ऑफ सबग्रेड। अब ये हम जो है PPT से क्वेश्चन जो था उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम इसे अच्छे से समझ लेंगे, फिर इससे हमें आइडिया आएगा तो हम नए नए क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे CBR टेस्ट ऑन ए सैंपल ऑफ सबग्रेड यील्डेड द डाटा शोन इन टेबल 1। ये टेबल 1, ये जो टेबल 1 है हमारे पास, ये वाला टेबल 1, इसमें कहता है कि भाई जो है CBR टेस्ट हुआ ऑन ए सैंपल ऑफ सबग्रेड यील्डेड द डाटा। ठीक है, तो उसके सबग्रेड के लिए उसके ऊपर जो है एक सैंपल था। सैंपल आपको किस चीज़ का था मुझे नहीं पता, वैसे भी ये जो है इस चैप्टर का नाम कुछ सॉइल से रिलेटेड है सारा कुछ, तो सॉइल से जो है सॉइल के ऊपर ही हुआ होगा। सैंपल ऑफ सबग्रेडेड यील्डेड द डाटा, तो उससे डाटा हमें मिलता है जो कि यहाँ पे एक टेबल 1 पे उसने दिखाया हुआ है। तो ये टेबल 1 पे उसने डाटा दिखाया हुआ है। पेनिट्रेशन, लोड, ये 0.5 लोड, 1.6, 1, 3.3, तो ऐसे कुछ डाटा है जो लेबोरेटरी में उन्होंने परफॉर्म किया। टेबल 2 shows the standard value for CBR equals to 100%, जिसका CBR 100% होता है उसके लिए डाटा उसने यहाँ पे टेबल 2 में स्टैंडर्ड वाले के लिए दिखा के रखा हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड हमको दिखा के रखा है, और ये जो है हमारा सैंपल पे जो उसने परफॉर्म किया है ये उसके ऊपर उसने बताया हुआ है। तो ये सैंपल पे है और ये वाला जो है स्टैंडर्ड है। डिटरमाइन द CBR ऑफ द सबग्रेड। तो ये जो हमारे पास सबग्रेड है इसका CBR निकालना है, इसका CBR हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला हुआ है हम देख सकते हैं। पहले इसको हमारी सॉइल, मतलब ये वाला सैंपल की बात हो रहा है, आवर सॉइल मतलब दिस सैंपल,
ठीक है, एट 2.5, ये यहाँ पे उसने क्या क्वेश्चन में ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कुछ उसने मार्क किया होगा। इट इज़ 8.2 एट 5 mm, और फिर 5 mm पे उसने जो है 13 लिया है। अब अगर सपोज उसने मार्क नहीं किया है तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक सेंटर वाला लिया है और एक लास्ट वाला लिया है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक 2.5 लिया हुआ है और ये जो है उसने 5 लिया हुआ है, ये ठीक है। एट 2.5 mm 8.2 हमारे सैंपल का और स्टैंडर्ड 13.3 इंटू 100 इट इज 62%। एट 5 mm 13/20 इंटू 100 इट इज 65 mm। वी ऑलवेज नीड टू कंसिडर द लार्जेस्ट देयरफॉर CBR इज इक्वल्स टू 65%। तो इसीलिए जो हमारे पास में जो सबग्रेड है, मतलब जो हमारा सैंपल है, इसका CBR उसने निकाला हुआ है 65%, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसने दो रीडिंग पकड़ा, ये यहाँ का 2.5, यहाँ का भी 2.5। तो 2.5 mm पे उसने देखा ये पहला 8.2 है और इधर जो 13.3 है ना, इधर 8.2 है और इधर 13.3 है। तो 8.2 और इधर जो है 13.3, तो ये 8.2 हमारे सैंपल वाला, फिर उसके बाद में 13.3 जो स्टैंडर्ड है इंटू 100, और तो ये आया 62। सेम वैसा ये 13 हमारे सैंपल वाला और ये 20 उसके सैंपल वाला इंटू 100, तो ये आया 65। तो 62 और ये 65, इन दोनों में से बड़ा कौन सा था? तो 65 बड़ा था, इसीलिए जो है उसने CBR बड़े वाली वैल्यू को लिया, तो वो 65% आया। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। इसी के पहले हम ऐसे एग्जाम्पल सारे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमें अच्छे से आइडिया आ जाएगा, तो हम और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो अब ये हमारे पास में एग्जाम्पल 2 करके है कुछ। चलो ये एग्जाम्पल 2 भी ले लिया हमने। दिख जाएगा जहाँ तक, तो फिर उसके बाद में आ, ये है, हाँ बस इतना ही था शायद से। सो ये एक ही है एग्जाम्पल 2 और इसका सॉल्यूशन इतना ही है जहाँ तक। तो ये हमने ले लिए और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी इधर हमने एडजस्ट कर दिए। सो 400 थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, इसको इतना बड़ा कर देते हैं, तो एक नीट एंड क्लीन दिखेगा। अब हमारे पास में क्या कहता है, रोड इज टू बी बिल्ड। इसमें जो रहता है कि कहता है कि एक रोड जो है वो बिल्ट अप कर रहा है, बना रहा है। रोड इज टू बी बिल्ट विद द सबग्रेड विद द सबग्रेड वेयर द सबग्रेड हैज ए CBR वैल्यू ऑफ 4%, जहाँ पे CBR की वैल्यू कितनी है, तो 4% है। ठीक है, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सब बेस लेयर रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड। तो स्ट्रेंथ, एक रोड बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जा रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी रखना चाहिए, अगर उसकी CBR वैल्यू 4% है तो CBR के लिए देखा, ये बता रहा है CBR ऑफ सबग्रेड अगर 2 से बड़ा है, 2 है ना, 3 है, 4 है, तो ये 4 है। तो ये यहाँ पे उसने बोला सब बेस थिकनेस, तो उसने पूछा था हमसे व्हाट इज कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सब बेस लेयर, है ना, सब बेस लेयर। तो इसने यहाँ पे हमको दिया है थिकनेस ऑफ सब बेस लेयर इज 260, थिकनेस ऑफ, फिर उसके बाद में सब बेस प्लस कैपिंग, सब बेस प्लस कैपिंग, सब बेस थिकनेस इज 150। ये इसमें यहाँ पे हम भी देख सकते हैं, फिर से ये नीचे का ऑप्शन है तब सब बेस थिकनेस, नीचे वाला कैपिंग लेयर थिकनेस है, तो हम सब बेस थिकनेस को पकड़ लेंगे और वो भी 150 हमको मिलती है। तो उसने बोला सब बेस थिकनेस 260 mm थिक हो सकती है, हमारे पास 2 mm, दो ऑप्शन उसने दे दिया हमें, एक 260 mm थिक करके और एक जो है 150 mm थिक प्लस कैपिंग लेयर 350 mm थिक प्लस कैपिंग लेयर। सेकंड ऑप्शन दिया उसने सब बेस 150 mm थिक, दिख रहा है हमको ये 150 mm थिक है सब बेस थिकनेस, है ना। फिर उसके बाद में जो है उसने हमको कैपिंग लेयर थिकनेस दिया, दोनों को कंबाइन करके कैपिंग लेयर थिकनेस 350 mm थिक। तो ये इस तरीके से हमारे पास में दो ऑप्शन इसने दे दिया। फिर अब हम एक और जो इसमें न्यूमेरिकल है उसे भी देख लेते हैं। इसमें एक और जो न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 3, है ना। अब ये एग्जाम्पल 3 को भी हम देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल 3,
ठीक है। फिर उसके बाद में इसका आंसर एग्जाम्पल 3 के लिए आंसर सिर्फ इतना ही है, तो हमने इतने को सबको ले लिए ये। फिर इसके बाद में यहाँ पे पेस्ट, ये थोड़ा उतना क्लियर नहीं दिख रहा मुझे। हाईवे इन्वेस्टिगेटेड टू कैरी चलो इसमें देख लेते हैं अपने पास में कि a highway is investigated to carry a traffic loading of 30 msa over its design line. What should be the thickness of surfacing and the road base layer? Thickness of surfacing हमको निकालना है यहाँ पे, और जो है रोड बेस लेयर इसको हमको निकालना है। कहता है कि रोड इज इन्वेस्टिगेटेड टू कैरी ट्रैफिक लोडिंग ऑफ 30 MSA। अब मुझे नहीं पता MSA का क्या फुल फॉर्म होता है, ये हम लेक्चर को जो हमारे पूरा पीपीटी में जा रहा मटेरियल है उसको पढ़ेंगे तो हमें जरूर पता चल जाएगा, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं जा रहा हूँ। ओवर इट्स डिजाइन लाइफ, तो इसकी पूरी की पूरी लाइफ में से 30 MSA जो है लोडिंग इसके ऊपर पड़ने वाली है, ट्रैफिक लोडिंग 30 MSA पड़ने वाली है। तो बोल रहा है कि क्या होंगी इसकी सरफेसिंग थिकनेस ऑफ सरफेसिंग एंड रोड बेस लेयर, रोड बेस लेयर की थिकनेस क्या होंगी और सरफेसिंग की थिकनेस क्या होंगी। ठीक है, तो उसने यहाँ से हमको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि highway is investigated to carry loading of 30 ms over its design life. What should be thickness of surfacing and road base layer? तो ये उसने यहाँ पे हमें ये जो चार्ट दिया हुआ है इसने उसमें सरफेसिंग और ये रोड बेस 30 MSA के लिए उसने कैसे कैसे कैलकुलेशन किया हुआ है ये हमको समझना पड़ेगा। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 30 MSA। अब इसने इसमें लाया कैसे, हम इसको यहाँ से अगर अच्छे से देखें, ये यहाँ पे MSA, तो थोड़ा सा हमको लगता है इसके ऊपर हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 90 100, तो ये 100 पे आ गया। अब इस सरफेसिंग में 30 कैसे लिया उसने, 30 पे लाया, ये इसी पॉइंट से सरफेसिंग लाया है उसने 30 पे। फिर इस पे आ रहा है सरफेसिंग, और इधर आ रहा है रोड बेस। कैसे लाया है यही हमको समझना पड़ रहा है। रोड बेस एंड सरफेसिंग थिकनेस, कल्टिवेटिव ट्रैफिक सरफेसिंग रोड बेस, सरफेसिंग रोड बेस, बेस एंड सरफेसिंग थिकनेस, क्यूमुलेटिव ट्रैफिक MSA, traffic load imposed on the surface by vehicles other than commercial and other heavy vehicles are ignored. Standard Excel, traffic loading इधर तो कुछ भी नहीं है।
कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो CBR 0.01। ये एक जो ला रहा है लाइन, इसको देखा जाए, और अगर इसको देखा जाए 20 पे चलाया, इसको इस पे चलाया, 30 का डिफरेंस 250 है। 1 2 3 4 5 250। और ये सरफेसिंग 200। देखो 250 200। तो अब ये कैसे कैसे आया है, ये तो मैं अभी कुछ कंक्लूड भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ज़रूर हो जाएगा सॉल्व। सरफेस है 200, रोड बेस है 250, 30 MS है ओवर इट्स डिज़ाइन लाइन। 30 MSA का मतलब पहले हमको लगता है समझना पड़ेगा। MSA का मतलब MSA ओवर इट्स डिज़ाइन लाइन, MSA। Road needs to take 10 MSA over a 20 years period. 10 MSA। अच्छा, ये लाइन आई और इसने इसको ऐसा कट किया और इसने इसको ऐसा कट किया, और इधर 130 और ये ऐसा, चलो मिल गया काम। तो ये यहाँ पे कैसा हुआ है, ये आई है हमारे पास में 30 MSA, मतलब ये 30 MSA यहाँ पे आ रहा है, 30 MSA यहाँ पे आ रहा है 30 MSA, ठीक है। और इस लाइन को अगर हम ऐसे सीधा ऊपर उठा रहे हैं, जो रेड डॉटेड लाइन है यहाँ पे, रेड डॉटेड लाइन, इसको अगर हम सीधा पकड़ के यहाँ से ऐसा बिल्कुल सीधा लेते हैं, तो ये जो ग्रीन लाइन है इसको कहाँ पे कट कर रही है, तो कहता है कि ये ग्रीन लाइन जो है इसको 250 पे कट कर रही है। कैसे समझेंगे हम कि ये 250 पे कट कर रही है, इसको समझने के लिए यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 है। 5 को अगर हम इसको बिल्कुल 100 से डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइड बाय 5 है ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 20। मतलब ये जो एक लाइन है ये कितने की है, 20 20 20 40, और ये सेंटर में है तो 50, तो ये 250 बना बराबर, है ना। फिर से एक बार, ये जो टोटल है लाइन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 305, जैसे 5 लाइन है और डिस्टेंस कितना है, 300 माइनस 200 करेंगे तो 100 का, तो 100 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 20। तो एक लाइन का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 20, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 20, 40 हो गया, प्लस ये सेंटर में है तो एकदम 10 पकड़ लो इसको, तो 250। और ये जो एक हमारे पास में ब्लू लाइन है, ये तो ऑलरेडी, ये जो ब्लू लाइन है ये तो ऑलरेडी हमारे पास में 200 पर है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से उसने डायरेक्टली कर दिया उसने। तो सरफेस थिकनेस जो रहेगा, थिकनेस ऑफ सरफेसिंग इज 200 mm, थिकनेस ऑफ रोड बेस लेयर इज 250 mm। और इस तरीके से हमारा ये एग्जांपल भी सॉल्व हुआ। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल 4 भी है, सॉल्यूशन एग्जांपल 4। तो ये एग्जांपल 4 है, ये हमारे पास में एग्जांपल 4 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा क्विज स्टार्ट हो जाएगा जहाँ तक। तो ये है हमारे पास में एग्जांपल 4। ये एग्जांपल 4 को भी हमने ले लिए यहाँ पे, ये ऐसा इस तरीके से, और इसका आंसर भी हमने ले लिए। इसके 2 आंसर है ना। सॉल्यूशन, अरे बहुत लंबा चल रहा है ये, तीन है इसकी स्लाइड। तो सबसे पहले यहाँ से हमने ले लिए इसको, और इसको एक को तो इसी के साथ लगा देते हैं, इसी के साथ लगा दिए। पहले एक को देख लेते हैं पहले अच्छे से। कहता है कि सिंगल कैरिज वे हाईवे इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन सॉइल ऑफ CBR 3%।
The road needs to take 10 MSA over a 20 years period. Design the highway for this application. अब डिजाइन मतलब सारी चीजें करके दो. CBR कितने का है? 3% का है. तो उसको पहले बताओ. सब बेस 310 mm थिकनेस एंड दिस 150 एंड 350 mm थिक. ये पहली डिजाइन हमने की है. चलो ठीक है. फिर ये 10 MSA ओवर 20 ईयर्स पीरियड है. तो 10 MSA वाले के लिए उसने क्या किया यहाँ पे? ये 10 MSA के लिए ये वाला भी ले लिया उसने, कंसिडरेशन कर लिया. ठीक है. ये हम इसको यहाँ पे 10 MSA के लिए हमने ये भी ले लिए. तो 10 पे ये बिल्कुल रेड लाइन जो थी, रेड डॉटेड लाइन, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे देखी जा सकती है कि ये 10 पर ही उसने ड्रॉ की है. ये एक लाइन है ना, ये वाली लाइन. और ये जो ग्रीन लाइन आई है डायरेक्ट 200 से आ रही है. ये हर बार 200 से आएंगी यहाँ से. तो 200 से आ रही, तो रोड बेस 200 mm हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए. और ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन, ये एक डिस्टेंस कितने का था? 5 थी उसके बीच में लाइन, 1 2 3 4 5, तो ये 20 का था. तो 120 है ना. और ये इसके बिल्कुल सेंटर में कंसिडर करेंगे तो ये 130 हो जाएगा. ये चीज़ अपने को बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी. इसको मैं एक बार और फिर से भले ही समझा देता हूँ कि ये जो है ये 100 है, ये 100 है. इसको छोड़ दो, इससे पकड़ो. ये एक लाइन हुई, ये दूसरी लाइन हुई, 2, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी. से 5 लाइन होती है. ये 5 लाइन जो है, ये 5 लाइन को हम टोटल डिस्टेंस कितना है? 200 माइनस 100 कितना डिस्टेंस हो गया? 100 डिस्टेंस हो गया. लाइन कितनी है? 5. तो इसको डिवाइड करने के बाद में कितना आता है? 20. मतलब एक कितना हो गया? 20. और ये एक कितना हो गया सेंटर का? 30. तो ये 130 हो गया. ये 100 प्लस 30, 130 हो गया. इस तरीके से हमने रोड बेस और सरफेस की थिकनेस भी डिसाइड कर दी है. अब इसने एक और डिज़ाइन किया हुआ है इसके लिए कि भाई सरफेस 130, रोड बेस 200, रोड बेस 200, सब बेस 150 और सब बेस 310, कैपिंग 350. अब ये इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं. तो ये इस तरीके से. और अब हमारे पास इधर हम अगर इसको पेस्ट करें तो इधर तो कुछ है ही नहीं, इसको ऐसे ही रखता हूँ. चलो अब इसको ऐसे ही देख लेते हैं अभी हम. ये ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2. पहले सरफेस ले रहा है वो 130 mm, रोड बेस 200 mm, सब बेस 310, सब बेस ले रहा है 310. ठीक है. फिर इधर सरफेस 130, ऑप्शन 1 में सरफेस 120, 130, 130. तो ये 130 130 वाला हम यहाँ से देख लेंगे. पहले एग्जांपल 4 था हमारा. हाँ, ये सब पहले सब बेस 310 mm थिक. सबसे पहले तो सॉल्यूशन यही था. और फिर 150 एंड 350 mm थिक. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 310 150, तो 310 130, यहाँ पे 130 130. सरफेस यहाँ पे 130 लिया, 130 है ना. तो ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में हमको पहले याद रखना पड़ेगा, हमको सरफेस देना पड़ेगा. तो ये सरफेस कहाँ से आता है? ये वाला, ये इस डिज़ाइन बॉक्स से आता है. ये वाले इस ग्राफ से आता है. तो पहले सरफेस 130 130, ये ठीक है. फिर रोड बेस उसने लिया 200, इसका रोड बेस और इसका रोड बेस ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, 200 200. ठीक है. फिर सब बेस के लिए उसने कहा है कि 310 दे दो, है ना. ये जो हमने फर्स्ट में सॉल्व किया है अभी यहाँ पे, ये फोर्थ वाला, ये तो या तो ये सब बेस 310 दे दो. ये अगर नहीं दे रहे तो इनके बीच में और का ऑप्शन उसने रखा है, या फिर ये दे दो. तो उसने बस बहुत अच्छे से एक रिप्रेजेंटेशन दिया है. या तो 310 ले लो. 310 कहाँ से आया? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं या तो 310 ले लो, अगर नहीं तो फिर इसको छोड़ दो, ये ले लो सब बेस 150 और कैपिंग लेयर 350. तो उसने यही चीज़ हमको यहाँ पे बताई हुई है, सब बेस और कैपिंग 350 mm करके. तो इस तरीके से हमने सारा का सारा उनका जो पीपीटी मटेरियल था उसको तो हमने सॉल्व कर लिए. लेकिन अब हमारा काम शुरू होता है कि हम अपना क्विज सॉल्व करें. तो इस क्विज में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में करस्पॉन्डेंट लेयर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल विद ड्यूअल टायर. तो ये तो नहीं कर सकते अभी हम, ये थ्योरी पार्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर रिलेटेड टू फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड नॉट टू रिजिड पेवमेंट. ये भी हमारा थ्योरी पार्ट है, ये भी हमारा थ्योरी पार्ट है. तो ये इसको हम रहने देते हैं. हम अपना जो पहले न्यूमेरिकल पार्ट है उसको कंसिडर करते हैं. तो ये है शायद से एक न्यूमेरिकल. हाँ, ये एक न्यूमेरिकल है.
और इस न्यूमेरिकल को मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ। हैविंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन टू, शायद ये न्यूमेरिकल था, हाँ ये न्यूमेरिकल था। ये हमने ले लिए और इसको अभी हमने एक नए पेंट पे ओपन कर देते हैं। ये नए पेंट पे हमने ओपन कर दिए और ये आ गया हमारे पास में क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अब हमको देखना पड़ेगा कि 15,000 mm वाइड एंड 120 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन टू सिटीज। एक सिटी 1 हो गई, सिटी ए हो गई और इसके और एक सिटी बी हो गई। इसके बीच में उन्होंने एक रोड बनाए हैं जो कि कितना है, वाइड मतलब चौड़ा, और लेंथ है ना, तो इसकी ब्रेड्थ दी हुई है जो कि है 15,000 और उसके बाद में mm वाइड, ये mm में है, और उसके बाद में इसकी लेंथ भी दे रखी है उन्होंने 120 किलोमीटर। इधर है 120 किलोमीटर हाईवे इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन टू सिटीज। द हाईवे इज रिक्वायर्ड टू टेक 6 MSA ऑफ लोडिंग। 6 MSA मतलब हमको ग्राफ याद आ रहा है, वो ग्राफ से हम 6 MSA के लिए क्या लाएंगे हमको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, 6 MSA ऑफ लोडिंग ओवर इट्स डिजाइन लाइफ ऑफ 30 ईयर्स। ठीक है, और फॉर 30 ईयर्स 30 years. The CBR of native soil where the highway is to be built is 3%. CBR भी दे दिया उसने 3%, तो इससे भी हम वो ला लेंगे। CBR is equals to 30%. CBR is, ये होता है कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो CBR मतलब। नेटिव सॉइल वेयर दी हाईवे इज टू बी बिल्ड विथ 3%, 30% लिख दिया मैंने जो कि गलत है, ये 3% है। ठीक है, ये 3% है। फिर उसके बाद में कंसिडर द फैक्ट दैट द सब बेस अवेलेबल फॉर द सप्लायर फॉर सब बेस। कंसिडर द फैक्ट दैट सब बेस के लिए क्या कहता है वो, सब बेस जो है यहाँ पे, सब बेस अवेलेबल फॉर द सप्लायर फॉर दिस जॉब कॉस्ट $22। ठीक है, $22 पर मीटर क्यूब एंड द लोकल कैपिंग मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर $18 पर मीटर क्यूब। सिलेक्ट द चीपेस्ट ऑप्शन। अब चीपेस्ट ऑप्शन अपने को कंसिडर करना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले 30 ईयर के लिए 6 MSA के साथ में। तो ये हमारे पास में ऑलरेडी है ग्राफ, ग्राफ मटेरियल में वहां से एक अच्छा वाला ग्राफ लेता हूँ। बहुत आगे आ गया लेकिन मिला ही नहीं। ये है ना, इसमें भी ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है, फिर भी चलो इसी को चलाते हैं। तो ये यहाँ पे उसने बोल दिया था हमको कि 6 MSA है ना, तो 6 MSA अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है 10, ये है 10, ये है 10, इसके पहले वाला 9, इसके पहले वाला 8, इसके पहले वाला 7 और ये वाला 6, ये है अपना 6 MSA है ये। तो अब इसे अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर देखो ये 6 MSA, इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो ये ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन, ये हमको क्या बताती थी, रोड बेस और सरफेसिंग। तो रोड बेस हमारे पास में कितना आ रहा है, ये डायरेक्टली रोड बेस के आगे इक्वल टू करके लिख रहा हूँ मैं, है ना, और ये सरफेसिंग के आगे इक्वल टू करके लिख रहा हूँ। सरफेसिंग बिल्कुल एग्जैक्ट 200 मिल रही है और रोड बेस हमारे पास में कितना मिल रहा है, 250। तो ये रोड बेस और सरफेसिंग हमने यहाँ से ले लिए। तो चलो ठीक है, इसको मैं उधर वाले स्लाइड में भी ले लेता हूँ इतना पार्ट को, कि भाई ये इतना हमारे पास आ चुका है और ये इतना हमने ले लिए रोड बेस सरफेसिंग।
फिर उसके बाद में CBR इज इक्वल्स टू 3%, इसको भी हम देख सकते हैं कि CBR 3% है। तो ये सरफेस सब बेस थिकनेस कितनी हो जाएंगी 310 mm, और सब बेस थिकनेस और क्लिपिंग 150 और 350 है ना। तो अब मैं ये भी ले सकता हूँ, ये पहले मैं इतना ले लेता हूँ और इसी के ऊपर मैं वैल्यू पुटअप कर दूंगा। इसको ले लिया मैंने, पेस्ट, ये ले लिया हमने। वी हैव टू ऑप्शन। अभी 260 को बदल के मैं कहाँ था, यहाँ पर शायद से, हाँ 310 कर देता हूँ मैं ये वाला। आ ही नहीं रहा है, ले ही नहीं रहा है इसे, छोड़ो फिर इसे एक नया ले लेता हूँ मैं। थ्री टेन एंड 150, ऐसे ये तो अपने को ऑलरेडी मिल रहा है तो इसी को अपन ले लेते हैं। तो ये कॉपी और ये पेस्ट, ये इतना ले लिया अपने, इसको हटा दिया। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि भाई सबबेस 306 ये जो था अपने पास में CBR और 6 MSA, इन दोनों का हमने यूज़ कर लिए। अब उसके बाद में सिलेक्ट द चीपेस्ट ऑप्शन एंड द करस्पॉन्डिंग थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर ईच लेयर। अब अपने पास में रोड बेस 250 और ये 200 है, सब बेस 310 है और इधर सब बेस 150 है। तो कॉस्ट यहाँ पे जो दी हुई थी, सब बेस अवेलेबल फॉर दी सप्लायर फॉर दिस जॉब, कॉस्ट ₹22 पर 20, कॉस्ट था यहाँ पे डॉलर में, मैं रुपीज़ कह रहा हूँ, तो $22 पर मीटर क्यूब, 22 पर मीटर क्यूब। यहाँ पे मीटर क्यूब में तो कोई क्वांटिटी है ही नहीं। उसके बाद में 180 कैपिंग, लोकल कैपिंग मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर ₹18 पर मीटर क्यूब, चीपेस्ट ऑप्शन। तो मुझे लगता है अब मैं इसमें चीपेस्ट कैसे सिलेक्ट करूँ, मुझे ये नहीं पता चल रहा है। सॉल्यूशन डिजाइन वेरिएबल फॉर हाईवे स्ट्रेंथ, लोडिंग लेयर, पेमेंट लेयर, ग्रिड लेयर थिकनेस, सरफेस थिकनेस फॉर CBS, रोड बेस एंड सरफेस थिकनेस फॉर। तो इन्होंने तो बस इतना ही बताए हुए हैं। इनके हिसाब से अगर चले तो अभी हम कैसे चीपेस्ट वाले की बात की जाए, एस्टिमेशन ऑफ ट्रैफिक लोड, स्टैंडर्ड एक्सेल 80 किलो न्यूटन, ये एक जो था, चलो ये मिल रहा है हमको स्टैंडर्ड एक्सेल 80 किलो न्यूटन, है ना। तो ये यहाँ पे ये जो एक था, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग लोड ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल 80 किलो न्यूटन, तो ये चलो 3 का तो ऑप्शन मिलता है हमको, ये वाला एक 3 जो था 80 किलो न्यूटन, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही बैठता है। तो ये हमने एक थ्योरी क्वेश्चन चलो यहाँ मिल चुका है, इसे ले लिए। फिर उसके बाद में यहाँ जो चीपेस्ट वाले की बात हुई है, चीपेस्ट वाले के लिए अभी मैं कौन सा ऑप्शन लूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। रोड बेस दिस रोड, अच्छा इसमें से कोई एक ही सही होगा। ओनली सब बेस सरफेस 115, सब बेस 350 mm, ये क्यों नहीं दे रहा इससे, अभी ओपन किया था मैंने इसको, ये इधर आ रहा है। पिंक सरफेस 110 mm, 110 वाला तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे हम देख सकते हैं 110 वाली कोई वैल्यू हमारे पास में है ही नहीं, है ना। तो ये फर्स्ट जो है हमारे पास में
ये फर्स्ट वाला जो है हमारे पास में ये कट हो जाता है, ये नहीं है। ओनली सब बेस 115, रोड बेस 135, 115 135। अगर हम इसको भी सर्च करते हैं 115 135, 115 135, 115 135, यहाँ पे अगेन वो भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन भी कट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी कट हो जाता है। कैपिंग 155 115 150, ये भी नहीं है। 155 mm, 155 वाला भी कोई नहीं है। 150 वाला है, 350 वाला है, 310 वाला है। मैं इसे नोट कर लेता हूँ, बेस्ट है बार बार पलटाने से अच्छा कि एक है 250 रोडवेज, उसके बाद में 200 सरफेसिंग सब बेस, 310 mm सब बेस, 150 कैपिंग, 350। तो अब मैं इसके सारे ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन है। तो 200 115 है ही नहीं, तब पे तो 115 ही दे रखा है उसने। 150 कैपिंग 600, इसके नीचे भी एक और ऑप्शन है जो कि यहाँ पे नहीं है। सब बेस एंड कैपिंग, तो इसके नीचे भी एक और ऑप्शन है। तो ये यहाँ पे जी तो नहीं है, 115 वाला नहीं है, 115 115 115 नहीं है, 350 ये यहाँ पे कैपिंग मिलती है। सब बेस 150 मिलता है। फिर इधर सब बेस 310 था एक, वो सब बेस 310 नहीं है, यहाँ पे 130 है। ओनली सब बेस सरफेस 100 mm के रोडवेज। तो ये जो मुझे लगता है कि इसमें एक और ऑप्शन जो नीचे वाला नहीं है, शायद से वो हो सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा और तभी आपको इसका आंसर मिल सकता है। तो फिलहाल जो कि इसमें नहीं मिल पा रहा है, मैं इसमें बहुत बार चेक कर रहा हूँ, इतनी ही इमेजेस अवेलेबल है यहाँ पे। और तो सपोज कोई मिलता है तो हम जरूर करेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो था क्वेश्चन, इसका हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जी के बाद में एक और ऑप्शन है, वो यहाँ पे नहीं है। प्लीज़ आप इसको अपने लेक्चरर, अपने यूनिवर्सिटी लेक्चरर से कंफर्म करिए। तो ये हमारे पास में ये हो जाता है। ये एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि a CBR test is conducted on a sample of soil on which a new highway is to be built. Table 1 below shows the result. Table 2 shows the standard result. For the idea what is the CBR of the soil in the table. टेबल 1। तो ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी है, कोई बड़ी वाली बात है ही नहीं इसको कैलकुलेशन करना। इसके जैसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कहाँ पे, मैं आपको अभी दिखा दूँ। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, और ये जो क्वेश्चन रहेगा हमारे पास में, ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा हमारे पास में, ये बिल्कुल दोनों सेम है। और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रीडिंग्स है। इधर ये हमारा सैंपल है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, तो हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सेम ट्रिक है जो कि यहाँ पे बताई हुई है। सेम का सेम आपको ये जो दिख रहा है, मैं आपके सामने जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेम प्रोसीजर आप फॉलो कीजिए। ये वाली रीडिंग एक पकड़िए, इसकी भी ये वाली रीडिंग एक पकड़िए, ये 5 है, ये भी एक 5 वाले को पकड़िए। इस तरीके से डिवाइड करिए, दोनों में से बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करिए और आपको डेफिनेटली आंसर यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारे पास में है वो ये है कि यहाँ पे what is the cheapest option for the layer. 11 meter wide 350 meter long highways to be constructed between two cities. ठीक है ना, ये लाइन से कोई मीनिंग नहीं है। द हाईवे इज रिक्वायर्ड टू टेक 2 MSE। 2 MSE वाले को देखेंगे आप, ऑफ द लोडिंग ओवर इट्स डिजाइन लाइफ ऑफ 10 years. The CBR of the native soil where the highway is to be built is less than 2%, is greater than 2%. Consider the fact that the subbase available for the supplier for this job cost. क्या इसमें सारे हैं, जहाँ तक कि इसमें सारे के सारे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि भाई इसमें कैसे उन्होंने कैलकुलेशन करके जो टोटल वैल्यूज लाई हुई है, ये कैसे, ये इन्होंने जो कॉस्ट फाइंड आउट की हुई है, ये फाइंड आउट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास उन्होंने इसका प्रोसीजर ही नहीं दे रखे हैं।
तो ये हमारे पास में है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया कितने मार्क्स के लिए है? ये मार्क्स आउट ऑफ 1, मतलब एक ही मार्क के लिए आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये क्वेश्चन अभी हम एक नए पेज पे ले लेते हैं और ये क्वेश्चन आ गया। फिर इसके बाद में इसने बोला 2 MSA, है ना, इसने बोल दिया है यहाँ पे 2 MSA और CBR इज लेस देन 2%। तो अभी हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे 2 MSA एंड लेस देन 2%। तो 2 MSA मतलब हमारे पास ये जो है 2 MSA मतलब ये वाली लाइन रहेंगी। तो ये रोड बेस हो रहा है हमारे पास में कितना, सरफेसिंग हो जाएंगी 130 और ये जो लाइन जाएंगी 200, 130 एंड 200। तो यही रहेंगी रोड बेस और ये सरफेसिंग, तो यही मिल जाता है हमें डायरेक्टली। कैसे समझ में आया हमको कि MSA कितना है 2, तो मतलब ये यहाँ से एक लाइन जाने वाली है, ये 2 से जाने वाली है, ये है 2 पॉइंट, है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 2, यहाँ से एक सीधी लाइन ऊपर ऐसी जाएंगी। फिर ये वाली लाइन कहाँ कट कर रही है, तो वही पहले से जो कट कर रही थी वही है 130 पे, है ना। और ये जो है ग्रीन वाली रोड बेस 200 पे। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं डायरेक्टली, और ये कॉपी और ये पेस्ट, ये हो गया। फिर उसके बाद में ये हो गया लेस देन 2%। ये टेबल से अगर हम निकालते हैं तो ये है लेस देन 2%, मतलब ये है सबवेस थिकनेस 615 और 150 एंड 600, 615, 150 एंड 600। तो ये हम इसको ही कंसिडर कर लेते हैं। अभी ये वाला एक इसको कॉपी किए और ये वाला यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया। सब बेस 260 नहीं रहेंगी बल्कि कम हो जाएंगी। ये वाला सब बेस 260 की जगह 615 लेना पड़ेगा हमें। ये आ गया, हम इधर 615 ले लेंगे, इसे हम कट कर दे रहे हैं। इस पे क्या रहेगा 615 mm, और ये 150 नहीं रहेगा और ये 350 नहीं रहेगा। तो इसकी जगह क्या रहेगा, इसकी जगह पे रहेगा 150 और ये 600, 150 और ये 600। तो ये 150 सही है, 150 रहने देते से, और ये 300 सॉरी 600 है शायद से, और ये चेक करूँ जरा समय 600 है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से ले ली। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द चीपेस्ट ऑप्शन फॉर द लेयर बिलो। तो अभी इसके लिए चीपेस्ट ऑप्शन कैसे हम निकालें। ये है रोड बेस 200, सब सरफेस है 130, सब बेस 615 ले लो, या तो फिर 150 और या फिर 150 और 600 ले लो। तो क्या कहता है पर मीटर क्यूब 15.05 पर मीटर क्यूब। ये जो है सब बेस के लिए, सब बेस 615, सब बेस 115। चलो ऑप्शन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सारे ऑप्शन में यहाँ पहले ला लेता हूँ, पहले से ही ऑप्शन मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अभी जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो अब मैं सारे ऑप्शन, ये हो चुका है, ये भी, इसका भी काम हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये वाले हैं, ये हमारे पूरे ऑप्शन है यहाँ तक। तो इन्हें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको मैं ले लेता हूँ, और ये इधर आ गया। ये सारे ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो अब हम देख सकते हैं ओनली सब बेस 150 mm, 150 mm सब बेस 150 mm लेंगे तो ये तो गलत है, इसके साथ में कैपिंग लेयर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए नहीं करेगा काम, ये ऑप्शन ए हमारे पास से हट जाता है। फिर दूसरा कहता है कि सब बेस एंड कैपिंग 150 mm, ये 150 mm की सब बेस और कैपिंग तो है, ओनली सब बेस 600 mm, सब बेस 600 mm तो है ही नहीं, तो ये भी हमारे पास से हट जाता है। ओनली सब बेस 150 mm, सिर्फ सब बेस तो रहेगा ही नहीं। सब बेस एंड कैपिंग 350 mm, सब बेस एंड कैपिंग 350 mm वाली है ही नहीं। सब बेस एंड कैपिंग 600 mm, तो ये सब बेस एंड कैपिंग 600 mm है, लेकिन इसमें 150 भी है, तो ये इसको बारे में सब बेस एंड कैपिंग 600 mm, दिस मच वैल्यू, इसमें तो कुछ बोलता है ओनली सब बेस 615 mm, इसके साथ इतनी दे रहा है।
ओनली सब बेस 86,913 2411, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। और ये जो डॉलर है ये तो बहुत बड़ा है, ये है 2411,250, मतलब 24, मतलब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2,000,000 टू 441,000, 2,441,000, और ये यहाँ पे 8,000,123, तो ये वाला थोड़ा सा कम है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें 3 and 2 5 डिजिट, इसमें 4, इसमें 3, 2, 3, 6 and 1 7 डिजिट, इसमें 7 डिजिट है। इसके सामने मैं 7 डिजिट लिख देता हूँ। इसके सामने 3 and 2 5 डिजिट है, मतलब ये दोनों में से सही है। 350 mm वाला कोई रोल है ही नहीं, सब बेस 350 mm वाला है ही नहीं, इसे हटा दो। फिर सब बेस एंड कैपिंग, सब बेस एंड कैपिंग 600 mm, 600 mm, एनकैपिंग 150 mm, ये 150 भी लेता है, 600 भी लेता है। इसके बीच में इसमें आता है 2, 4, 6 डिजिट। फिर इसके बाद में यहाँ पे आते हैं 2 और 3, 5 डिजिट, इसमें 2 और 3 5 डिजिट। तो अभी हमारे पास 5 डिजिट वाली जो कॉस्ट है वो ये 1, 2 और 3 में से है, तो मैं इसको भी हटा रहा हूँ अभी, और मैं इसको भी हटा रहा हूँ। ठीक है, 1, 2, 1, 2 और ये 3। अब इन तीनों में से कौन सा सस्ता है? 86, 86, 86, 86, ये तो दोनों महंगे पड़ रहे हैं। 38, 663, ये वाला सही पड़ रहा है। तो ये जी जो ऑप्शन है हमारे पास, ये बिल्कुल सही है, हम ये जी वाले को सिलेक्ट करते हैं। अब ये मैंने अपने तरफ से सिलेक्ट कर दिया कि भाई ये सस्ता पड़ रहा है, ये सही है करके। आपको अपने लेक्चरर से कंफर्म कराना चाहिए कि ये बिल्कुल सही है या नहीं है। ये जहाँ तक मेरा था मैंने अपनी तरफ से इसे कर दिया। तो ये हमारा ऑप्शन है, और कैसे किया ये भी आपको मैंने बताया हूँ, आप उसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये हो जाने के बाद में, ये हो जाने के बाद में ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिलेटेड टू रिजिड पेमेंट एंड नॉट टू फ्लेक्सिबल पेमेंट। ये क्वेश्चन शायद से हमने ऑलरेडी, विच ऑफ द ऑप्शंस आर रिलेटेड विद द फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड नॉट टू रिजिड पेमेंट, है ना। कौन सा ऑप्शन जो है रिलेटेड है किसके साथ में? फ्लेक्सिबल पेमेंट के। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर रिलेटेड, सिलेक्ट वन और मोर। चलो ये क्वेश्चन को भी हम ट्राई कर लेते हैं, खत्म ही कर देते हैं। तो नोट 1, स्क्रीन क्लिपिंग, और इसके पूरे ऑप्शंस के साथ में मैंने ले लिया इसे, और ये मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया अपने पेन पे, और ये इंटर, ये पेस्ट, ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन। सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर रिलेटेड टू फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड नॉट टू रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट के ऊपर उसने हमें क्या बताए हुए ये हमको देखना चाहिए फिर यहाँ पे। तो ये है लेक्चर 6, हाईवे स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल वर्सेस रिजिड पेमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट, ये हम इसको इसी पॉइंट को पकड़ लेते हैं, शायद से इसी में मिल जाए। तो ये हमने इसको ले लिए, फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। तो यूज कॉन्क्रीट एज ए बाइंडर, विच ऑप्शंस आर रिलेटेड टू फ्लेक्सिबल पेमेंट। सिलेक्ट विच ऑप्शंस आर रिलेटेड टू फ्लेक्सिबल पेमेंट। रिजिड पेमेंट को नहीं है, जो सिर्फ रिजिड पेमेंट का उनको सिलेक्ट करना है, जो सिर्फ रिजिड पेमेंट से रिलेटेड है। विच ऑप्शंस आर रिलेटेड टू, सॉरी, विच ऑप्शंस आर रिलेटेड टू फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के साथ में है सिर्फ, रिजिड के साथ में नहीं है, रिजिड के साथ में नहीं है, वो उसको सिलेक्ट करना है। जैसे यूज कॉन्क्रीट एज ए बाइंडर, यूज कॉन्क्रीट एज ए बाइंडर, तो क्या फ्लेक्सिबल वाला यूज करता है कॉन्क्रीट एज ए बाइंडर? यूज कॉन्क्रीट एज ए बाइंडर, तो ये यहाँ पे तो कुछ ऐसा बताया ही नहीं है। layers are smaller, joints are required, can make higher load, initial cost is expensive, slab action take place, use concrete as a binder, है ना। ये कंक्रीट को यूज करता है एज ए बाइंडर। तो सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिलेटेड टू फ्लेक्सिबल पेमेंट, और फ्लेक्सिबल पेमेंट को रिलेटेड है, रिजिड पेमेंट के साथ में रिजिड
रिजिड पेमेंट के साथ में रिलेटेड नहीं, लेकिन तो रिजिड पेमेंट के साथ में रिलेटेड है तो हम इसको नहीं लेंगे। कैन टेक लेस लोड, कैन टेक लेस लोड, कैन टेक लेस लोड, ये सिर्फ इसके साथ में रिलेटेड है, इसके साथ में लेस लोड वाला रिलेटेड नहीं है। कैन टेक लेस लोड, तो यहाँ पे रिजिड के साथ में बोलता है, लेस लोड का कोई लेना देना नहीं, यहाँ तो हायर लोड के लिए पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं। तो कैन टेक लेस लोड ये बिल्कुल सही है, इसको हम एक टिक लगा देंगे। इनिशियल कॉस्ट इज चीपर, है ना, इनिशियल कॉस्ट इज चीपर, तो यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट इज चीपर बट मेंटेनेंस कॉस्ट इज एक्सपेंसिव, ये इससे रिलेटेड है। इनिशियल कॉस्ट इज एक्सपेंसिव, तो अगेन यहाँ पे चीपर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, है ना, इनिशियल कॉस्ट का यहाँ पे एक्सपेंसिव, यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट चीपर है, तो इनिशियल कॉस्ट इज चीपर ये भी हमारा सही ऑप्शन है, इसको भी हम टिक लगा देंगे। कैन टेक हायर लोड्स, कैन टेक हायर लोड्स, तो यहाँ पे कैन टेक लेस लोड का है, हायर लोड वाला नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, इसको बिल्कुल कुछ भी हमको नहीं करना है। जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ उसको आपको कोई लेना देना नहीं है। लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 15 ईयर, लाइफ हैव बिगर थिकनेस, लाइफ स्पैन 15 ईयर्स, लाइफ स्पैन 30, इसका तो 30 से लेना देना है, इसका कोई 15 से लेना देना है क्या, नहीं, तो लाइफ स्पैन 15 ईयर इज ऑल्सो ए करेक्ट ऑप्शन, रिलेटेड है जो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के साथ में, और 15 ईयर्स का कोई लेना देना नहीं है रिजिड पेमेंट के साथ में। मेंटेनेंस कॉस्ट इज एक्सपेंसिव, मेंटेनेंस कॉस्ट इज एक्सपेंसिव, मेंटेनेंस कॉस्ट इज चीपर, ये भी हमारे पास में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल पेमेंट के साथ में रहता है। ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर ऑफ रोड, ग्रेन टू ग्रेन, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर ऑफ रोड, स्लैब एक्शन टेक प्लेस, तो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर ये भी बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद में लेयर्स आर स्मॉलर, लेयर्स ऑफ बिगर थिकनेस, लेयर आर स्मॉलर, तो इसको बिल्कुल नहीं करना आपने। जॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, जॉइंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, सो अगेन हमारे पास में जितने मैंने टिक किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, आप इनको अच्छे से देखिए। फिर इसके बाद में ये हमारे पास एक और है, A highway is investigated to carry a traffic loading of 7 MSA over design speed. What should be the thickness of the surfacing and the roadways layer? ये आप खुद से कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा था ये इस टाइप का है ना, इसमें MS, चलिए मैं सॉरी कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे 7 MSA, तो 7 MSA के लिए यहाँ पे हम ये वाली कोई अच्छा ले लेते हैं, ये वाला 7 MSA के लिए 6 और ये 7 इसके बाजू में ही है, तो वही आएगा। सरफेसिंग 200, रोड बेस 250, रोड बेस 250, रोड बेस 250 है, सरफेसिंग सरफेसिंग है 200, रोड बेस 250, सरफेसिंग 200, तो हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं, रोड बेस 250, रोड बेस 250 ऑप्शन ही नहीं है, रोड बेस 250, रोड बेस 250 वाला तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, सरफेसिंग 200, सरफेसिंग 200 भी नहीं दे रहा है। 7 MSA over its design life, 7 MSA over its design life, 7 MSA, 10, थोड़ा मैं अलग अलग चेक कर लूँ, पहले ये आता है यहाँ पे 200 और इधर से कुछ जा रहा है 250 से, 200 और ये 250 से जाता है, फिर उसके बाद में फिर इधर 100 से जाता है और ये 200 से जाता है, ऐसा क्यों, ये हमको देखना पड़ेगा, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात है। सरफेस 2 MSA, यहाँ पे मैंने 10 MSA, यहाँ पे 2, 1 के बाद 2, और यहाँ पे तो 7 है, 1 2, अच्छा मैं समझ गया, ये दोनों ब्लैक लाइन से मिलाना, तो ये ब्लैक लाइन को ला करके जोड़ा है उसने ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, है ना, कैसा किया है उसने, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लैक लाइन जो जा रही थी, ये दो ब्लैक लाइन है, ये एक ब्लैक लाइन है, ये वाली ब्लैक लाइन यहाँ पे आके कट करती है बिल्कुल, तो यहाँ से उसने क्या कर दिया, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, बिल्कुल पकड़ा इसको और इसको ऐसा ज्वाइन करवाया, ये बनी हमारी दिस लाइन। फिर उसके बाद में MSA के लिए ये वाली और ये वाली लाइन को ज्वाइन किया, ये लाइन हमेशा से यहाँ पे चेंज होते रहेंगी, तो हम इसको अभी ले लेते हैं कुछ अच्छे से, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम इसको पहले अच्छे से सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट,
रोडवेज और ये वाले इसके लिए ये हो गया कॉपी, और ये इधर हमारे पास नया आ गया पी एंटर, और ये पेस्ट। अब देखते हैं ये ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन चेंज होती है। अब हमारे पास में यहाँ पे उसने बोला है 7 MSA है ना, 7 MSA के लिए अभी हम इसको डिज़ाइन करते हैं। 7 के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 के बाद ये 2 है, तो ये 10 से आती है, 10 है, ठीक है। ये जो मैंने बिहेवियर लाइन खींच दिया ये एक प्रॉब्लम कर रही है। 10 है, 10 के बाद में ये 8 है, 8 के बाद में ये 7 है, तो यहाँ से ज्वाइन होंगी ये एक ये यहाँ से ज्वाइन होंगी, और एक ये यहाँ पे ज्वाइन होंगी, करेक्ट है। तो हम ये दो लाइन ज्वाइन करेंगे अब हमारी। मैं एकदम कोई अच्छा कलर लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ, और ये एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। तो ये इधर आ रहा है कुछ यहाँ पे, तो ये कुछ 100 एंड 120 करीब आ रहा है, ठीक है। और इधर जो है ये 120 के बाद में कुछ कह सकता हूँ 180, 120 रोड बेस आ रहा है, कुछ कह सकता हूँ मैं 180 या 175 भी कोई बोलेगा तो कुछ गलत नहीं होगा। और सरफेसिंग आ रहा है, मैं कह देता हूँ यहाँ पे 120 लगभग, और कोई 115 बोलेगा तो भी गलत नहीं होगा। चलिए अब ऑप्शन बॉक्स चेक करते हैं इसका। तो रोड बेस 200 नहीं, रोड बेस 120 नहीं, सरफेस 70, सरफेस 120, रोड बेस 175, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। और आपको देखना पड़ेगा उसको कैसे हमने कन्वर्ट किए, ठीक है। तो ये इस तरीके से सरफेस 120, रोड बेस 175, इस तरीके से हमने इसे भी सॉल्व कर लिए। और उसके बाद है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम 15 मीटर वाइड, ये विच इज दी, इसमें भी वही डिज़ाइन करने का है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 15 मीटर वाइड, 225 किलोमीटर लॉन्ग, ये वाइड और लॉन्ग से कोई मीनिंग नहीं है। ऑलवेज टेक 50 MSA, 50 MSA से हमको रोड बेस और वो निकालना पड़ेगा, व्हाट्स डिजाइन लाइफ ऑफ 20 ईयर, द CBR ऑफ द नेटिव सॉइल वेयर द हाईवे इज टू बी बिल्ड इज 3%। चलिए इसे मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। तो मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ। तो ये इसको लिया मैंने स्क्रीन क्लिपिंग, ये हमारा क्वेश्चन पूरा ही ले लेता हूँ मैं ई तक, ये क्वेश्चन ही ले लिया मैंने, और ये हमारा और ये पेस्ट। आता हूँ मैं, जस्ट एक मिनट।
तो अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास ये जो है ये वाला ग्राफ ले लेता हूँ मैं, प्लेन ग्राफ अच्छा वाला। ये वाला ले लेते हैं ना, इसमें लाइन नहीं दी हुई है। बेसिंग सरफेसिंग थिकनेस ये हमने ले लिए। ठीक है, हमने अब ले लिए, ये हो गया। रेड कलर है ही। उसने बोला है कि डिज़ाइन लाइफ ऑफ 50 ms है, 50 ms है ना। तो ये 50 के लिए देखो 10 के बाद ये हो गया 20, 30, 40, 50, ये 50 की लाइन है ना। तो अब इस लाइन को हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। ये 50 की लाइन जो थी इसको अभी हमने आगे बढ़ा दी है। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और इससे परफेक्टली मैच करते हुए हमने एक लाइन ले ली है। ये ऐसा लेना है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो एक लाइन है इसके बाद कट होकर के ये यहाँ से ज्वाइन हो गई है। चलो ठीक है, ये 50 की लाइन हो गई। अब ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लाइन कहाँ ज्वाइन हो रही है, ये हो रही है ये पॉइंट पे। मैं आपको नीले वाले से दिखाता हूँ, ये इस पे ज्वाइन हो रही है, ये ब्लैक लाइन है ना। ये कलर ये नीले वाले पे हो रही है इस पॉइंट पे। ये एक्चुअल में यहाँ से ऐसा ज्वाइन है, ये ऐसा सीधा ज्वाइन है, यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है तो वो हमको समझना पड़ेगा। और ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ये है। तो अब इसको हम ज्वाइन करेंगे, ये वाला और फिर ये वाला, ये वाला है ना। फिर इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये वाला, ये वाला। तो अब ये हमारे पास में रोड बेस कितना दे रहा है, तो हम समझ सकते हैं 220, 240, 250। रोड बेस कितना हो रहा है, 250 हो रहा है। रोड बेस 250 है ना। तो रोड बेस हम देख सकते हैं 250। रोड बेस किधर है भाई, 250 रोड बेस। और 245 भी अगर कोई कहता है, 240, 250 होना चाहिए वैसे तो। 245 का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, रोड बेस 245, रोड बेस 245
रोड बेस 245, रोड बेस 245। तो चलो ठीक है, हमने इसको रोड बेस को 245 माने। और सरफेसिंग, सरफेसिंग 200 है, सरफेसिंग सरफेस 200 है। 180 नहीं रहेगा, ये 180 तो मैं इसको मान ही नहीं सकते। उसके बाद में सरफेस 200 है, ये हम मान लेते हैं। सरफेस 200 है, ये भी हम मान लेते हैं। सरफेस 200 है, ये भी हम मान लेते हैं। रोड बेस 120 एंड सरफेस 180 है, ये हम नहीं मान सकते। लेकिन बच गए हमारे पास ये तीन, इससे हमको समझना पड़ेगा। तो उसने कहा है कि 3% हाईवे, ये जो है यहाँ पे 3% बोला है, तो ये एक टेबल है हमारे पास में, इससे हम समझ लेंगे। ये 3% रहेगा तो 310 150 350 है ना। 310 150 350 वाला ये ले लेंगे अभी हम, ये वाला इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इधर हमारा पेस्ट हो जाता है ये पेस्ट। सो ये से हमने अंडू करके फिर से ये ले लिए 310 150 350। तो अब ये यहाँ पे सब बेस एंड कैपिंग, तो इनको भी मैं ले लेता हूँ। ये सब बेस, ये 260 नहीं है और ये 150 नहीं है। अब हमको समझना पड़ेगा कि भाई ये 260 नहीं है और ये 150 और ये 350 नहीं है। ये हमको इधर से, ये इधर है और ये भी इधर है। सब बेस इधर है और ये कैपिंग इधर है, ठीक है। तो अब हमको इसमें चेक करना पड़ेगा कि सब बेस 310 है क्या। सब बेस 310 है, सही है। एंड जो है सरफेस, सब बेस है और कैपिंग इसमें नहीं बताई हुई है। अरे फर्स्ट तो चले गया वैसे भी। सब बेस 150 चलेगा, कैपिंग 350 सही है। रोड बेस और ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी के ऑप्शन भी चेक करते हैं। सब बेस 310, रोड बेस 250, सरफेस 200, सरफेस 200, ये ऑप्शन भी सही है। सब बेस 310 भी है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन 310 ये भी है हमारे पास, है ना। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन भी जो है 310, ये 310 ये भी है यहाँ पे 310। तो और रोड बेस 245 और सरफेस 200 ये भी यहाँ पे हमको है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये 245 है यहाँ पे रोड बेस, और उसके बाद में ये यहाँ पे सरफेसिंग 200 है। ये तो ऑलरेडी हमको दिख ही रहा है। तो 200 और ये 245 310 भी है। सब बेस 260 है, रोड बेस 245 और ये 200 ये भी है। तो अब ये इन तीनों में से कौन सा वाला, विच इज द फाइनल फुल लेयरिंग ऑफ द हाईवे कंसिडरिंग द चीपेस्ट ऑप्शन। अभी चीपेस्ट ऑप्शन के लिए इनकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, जो कि कॉस्ट में कैसे निकालूं मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, है ना। तो ये आपके कॉस्ट निकालने का जो प्रोसीजर है, ये आपके इस पूरी पीपीटी में कहीं नहीं दिया हुआ है, पूरी पीपीटी में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। इधर क्या कहना है, इधर भी नहीं है। डिज़ाइन इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल ओवर डिज़ाइन ऑफ 20 to 40 एस्टिमेशन ऑफ ट्रैफिक लोड, ये ट्रैफिक लोड के लिए है। ये इधर इस स्टैंडर्ड एक्सेल ट्रैफिक लोडिंग कहीं अगर हो तो मैं ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पर भी नहीं है, इधर 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 भी नहीं है। पेनिट्रेशन डिज़ाइन मेंटेन, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। नहीं है। कॉस्ट इजिकल्स टू होता है रेट इंटू एरिया। मैं अगर खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो ये एक है 65 पर मीटर क्यूब एंड द लोकल कैपिंग मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर 20 पर मीटर क्यूब। तो
250 meter wide, capping 350, sub base 150, road base this much, surface this much. डॉलर पर मीटर क्यूब है ना, इसको डॉलर में अगर मैं रखूँ तो ये होता है 20, ये डिवाइड पे आ गया इसके मीटर क्यूब, रेट इनटू एरिया। Available for the supplier for the job cost rupees 65 per meter cube and local capping material is also available for 20। तो ये 60 है और ये 20 है। The fact that the sub base available from the supplier for this job cost rupees 65। सब बेस अगर 65 में अवेलेबल है, चलो ट्राई करते हैं। सब बेस जो है एक नया पेंट ले लेते हैं। सब बेस जो है 65, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सब बेस 65 रुपीज़ या 65 रुपीज़ डॉलर है और इसकी वैल्यू एक है इसकी एक वैल्यू है सब बेस की 150 और एक है 310। 150 और एक है 310, 310 और ये 150 और ये 310, एक है 310। 310 अगर है तो 310 के हिसाब से अगर ये 65 मल्टीप्लाई कर दूँ, 310 इंटू 65, 20105, 2010150, 20150, 20150। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर 65 के हिसाब से एक और जो सब बेस इसका है वो है सब बेस इसका एक और है 150 और 350 वाला। इन दोनों को अगर लूँ 150 सब बेस, 65 ले लूँगा मैं इससे, प्लस उसके बाद में ये जो है 350 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 350। कैपिंग का भी रेट दिया हुआ है। कैपिंग का रेट है 20। कैपिंग का रेट है 20, तो ये 20 भी ले लेता हूँ मैं। अब इसको मैं ज़रा चेक कर लूँ। 150 इंटू 65, 150 इंटू 65 प्लस 350 इंटू 20, तो 16750, तो इसमें कम पड़ रही है ये वाले इसमें। सरफेस सब बेस एंड कैपिंग जिसमें कंबाइन है, जहाँ तक अब मेरा आइडिया ये कहता है कि सब बेस एंड कैपिंग वाला जो है कम पड़ रहा है। तो ये सब बेस है, इसमें सब बेस है, इसमें कैपिंग नहीं है, तो ये अगेन एक हमारे पास में हट गया है ना। फिर सब बेस है 310, तो ये भी हमारे पास में नहीं चल सकता। सो मेरे अकॉर्डिंगली ये जो ऑप्शन बी है आपका, ये बिल्कुल सही है। ये सिर्फ मेरे तरफ से मेरी थिंकिंग ये है, मेरा कैलकुलेशन ये है ना। मैंने जो कैलकुलेशन किया वो मैंने आपको दिखाया भी कि कैसा मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। ये आप इसको देख के समझ सकते हैं कि सिर्फ एक सब बेस 65 था जिसके साथ में एक सब बेस 310 है जिसके साथ में कैपिंग नहीं है, ये देख सकते हैं। सब बेस है सिर्फ 310, इसके साथ में कैपिंग नहीं है, और एक के साथ में 150 का कैपिंग है। सब बेस है और 350 की कैपिंग है, तो कैपिंग का भी रेट उसने दिया हुआ है। कैपिंग मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर 20 डॉलर, तो इसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। इसके पहले भी एक कॉस्ट वाला जो था उसमें भी आप ये तरीका लगा के देखें तो शायद से आपका काम और इजी होगा, ये हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक के इसे सॉल्व कर लिए है। इसके बाद ये एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर रिलेटेड टू सरफेस। तो आपको ये इसके लिए थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और थ्योरी पढ़ के इसका आपको आंसर निकालना पड़ेगा। मैं यही बोलूँगा कि थ्योरी वाले क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, बस ये पीपीटी पे नज़र डालिए कौन से ऑप्शंस रिलेटेड है सरफेस के साथ में। तो सरफेस के साथ में कौन कौन से ऑप्शंस रिलेटेड है मैं यहाँ पे देख लूँ। चलो स्टार्टिंग से मैं ही देखता हूँ।
वैसे आप खुद से देखिए थ्योरी क्वेश्चंस को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिजाइन ऑफ पेवमेंट आर सरफेस भाई पेवमेंट एंड रिजिड पेवमेंट, सरफेस surface course, base course, volume and composition of traffic, thickness and material design variables, what's the big deal। पढ़ते जाइए बस। इसमें सरफेस कहाँ है, बिग डील, रोड इन यूके 4000 दिस मच किलोमीटर ऑफ रोड इन यूके, यूके रोड्स नेटवर्क इज दिस मच ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट। इसके साथ से कहीं ना कहीं एक कोई क्विज था कि यूके में रोड कितने लंबे हैं, तो ये आपको मुझे लगता है उसे फर्स्ट वाले इसमें या कहीं तो था। सरफेसिंग व्हाट्स द बिग डील, न्यू रोड दिस मच किलोमीटर मोटरवे व्हाट हैपेंस इफ द इंक्रीज द डिस्टेंस दिस रोडवेज कॉस्ट टोटल cost is equals to this meter cube into volume of roadways needed this much, roadways cost 85, total width of the motor car, new road 30 kilometer long motorway, cost just raw material, total width of motorway this, roadways cost 85। इसमें तो सब बेस वाला कोई रोल नहीं है, वहाँ जो कॉस्ट निकली जहाँ तक वो सही है। फ्लेक्सिबल पेमेंट सबग्रेड, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द नेटिव सॉइल, surfacing subbase purpose, increase the strength of the subgrade, regular the surface on which the road is to be formed, insulate the subgrade against the action of cold weather, can function as a temporary haul road during typical thickness generator fine, can replace some of the subgrade material, roadways purpose, main structural layer of the pavement must sustain stress and strain। इसमें सरफेस के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, बेस कोर्स मटेरियल, सरफेस सुचेबल सरफेस फॉर व्हीकल्स राइड फ्रिक्शन, यहाँ पे कुछ सरफेस के बारे में बताया हुआ है, तो मैं ये सरफेस को पकड़ लेता हूँ, यहाँ से सारा कुछ ले लेता हूँ सरफेस के बारे में, और ये अपना एक नया पेंट इंटर, ये हो गया सरफेस के बारे में। और क्या है सरफेस के बारे में, डायरेक्ट पेवमेंट डिजाइन होती है, तो सरफेस के बारे में जो क्वेश्चन है उसे देख लूँ मैं, तो ये क्वेश्चन को भी मैं सीधे सीधे लेके चलता हूँ, और ये आ गया क्वेश्चन हमारे पास। अब हम इसमें चेक करते हैं कि टिपिकल थिकनेस, अच्छा 40 to 200 mm इसमें तो हमको नहीं मिलता है, कैन बी मेड ऑफ एसफॉल्ट कॉन्क्रीट, नहीं इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, यानी कि नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट लोड टू एक्सेप्टेबल लेवल फॉर सब बेस टू टेक, प्रोटेक्ट फाउंडेशन फ्रॉम वेदर, इजी टू मेंटेन, टिपिकल थिकनेस 20 to 280, क्रस्ट रोड कैपेबल ऑफ पासिंग, क्योंकि मुझे इसका आंसर फिलहाल नहीं मिल पा रहा है, आप देख सकते हैं। पेमेंट डिज़ाइन सरफेसिंग, लोड इज अप्लाइड टू द प्लंजर, सीबीआर टेस्ट, मैं और भी एक बार आपके लिए चेक कर लेता हूँ, लेकिन टिपिकल थिकनेस यही लगता है मुझे रोड बेस में 200 100 to 150, मेन स्ट्रक्चरल लेयर ऑफ द पेमेंट, सरफेसिंग 1, रोड बेस प्रोसेस स्ट्रेस रेजिस्टेंट विदाउट एक्सेस, रोड बेस पर्पस, ये रोड बेस के बारे में बता रहा है, ये रोड बेस पर्पस कहता है इसे, सब बेस मटेरियल, टिपिकल थिकनेस, सब बेस के बारे में कहता है इसे, थर्ड वाले के बारे में, सब बेस पर्पस ये सब बेस कैपिंग के लिए है, ये हाउ स्ट्रॉन्ग इज द नेटिव सॉइल व्हाट इज द नीड फ्लेक्सिबल मटेरियल, सरफेसिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट व्हाट इज द बिग डील। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि सरफेसिंग के बारे में नहीं बता रहा है, सब बेस पर्पस बोलता है यहाँ पे, सब बेस मटेरियल, रोड बेस पर्पस, बेस कोर्स मटेरियल, एस्फॉल्ट कॉन्क्रीट, सरफेस के बारे में जब यहाँ पे बता रहा है, वेयरिंग कोर्स बेस कोर्स, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया ही नहीं रहा है, प्रोटेक्ट फाउंडेशन फ्रॉम वेदर, इजी टू मेंटेन, और यहाँ पे अगर हम इसका ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में भी नहीं मिलता है, फाउंडेशन फ्रॉम वेदर, इजी टू मेंटेन, तो यहाँ पे ये सारे फाउंडेशन फ्रॉम वेदर, प्रोटेक्ट फाउंडेशन फ्रॉम वेदर, ये एक मिला हमको डी, सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर रिलेटेड टू सरफेस,
सरफेस से रिलेटेड ये एक डी वाला ऑप्शन हमको मिलता है ना, ये मिलता है। इजी टू मेंटेन, अरे ये भी मिलता है। फिर वियरिंग बेस कोर्स, ये क्या है, सुटेबल सरफेस फॉर व्हीकल्स, टिपिकल थिकनेस नहीं पता। कैन बी मेड ऑफ एस्फॉल्ट और कंक्रीट, एस्फॉल्ट कंक्रीट ये शायद से सही है। ये जो वहाँ पे एस्फॉल्ट कंक्रीट जो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये एस्फॉल्ट कंक्रीट कंपोजिट मटेरियल कंपोजिट ऑफ दिस एस्फॉल्ट कंक्रीट है ना। तो ये सरफेस इसी से बनी रह सकती है हमारी, तो मैं इसे सही ले रहा हूँ, लेकिन आपको प्लीज़ चेक करना पड़ेगा। कैन बी मेड ऑफ एस्फॉल्ट नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट लोड टू एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सरफेस टू टेक, यहाँ पे नहीं पता। टिपिकल थिकनेस क्रस्ट लोड कैपेबल ऑफ पासिंग थ्रू 20 mm रॉक स्क्रीन, मुझे भी नहीं पता। ये एस्फॉल्ट वाले को मेरा डाउट है, इसको आप चेक करवा लीजिए जहाँ तक कि हो सके। तो डी और ई मैंने चेक कर दिए, ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से टिक कर दिए है। फिर इसके बाद में ये है from top of the bottom which is the correct layer for the foundation of a highway, select the correct option। which from top to bottom, which is the correct layering for the foundation, surface, road base, sub base, कैपिंग। अब हम यहाँ पे देखते हैं, चलो मैं पहले इसको ही ले लेता हूँ, ये बेस्ट तरीका रहेगा। जहाँ पे ये स्क्रीन हमने क्लिपिंग कर ली है, ये इसमें ये भी डाली है, ये इधर यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी जगह पे इसको लगा देते हैं। सिलेक्ट विच ऑफ दी टॉप टू बॉटम विच ऑफ द फॉलोइंग लेयरिंग आर दी, ये ऊपर वाला नहीं है, ये ऊपर वाला नहीं है, ये नहीं है। थोड़ा विच ऑफ द करेक्ट लेयरिंग फॉर द फाउंडेशन, पहले सरफेसिंग है, फिर रोड बेस है, फिर सब बेस है, फिर सब ग्रेड है। पहले सरफेसिंग है, ये एक है सरफेसिंग, सही है। फिर रोड बेस है, फिर सब बेस है, सरफेसिंग है, रोड बेस है, सब बेस है, कैपिंग है। चलो ये सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये कह देते हैं हम। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं यही हमारा प्रोसीजर है। यहाँ से हमने चेक किया, पहले सरफेसिंग, रोड बेस, सब बेस, कैपिंग, सब ग्रेड। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से हमको समझ जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, व्हाट इज द CBR ऑफ दी, है ना, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। CBR निकालना कैसा है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हाट इज CBR ऑफ द सॉइल इन द टेबल 1, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आप ये वाला पकड़ लीजिए और एक 2.5 वाला पकड़ लीजिए, डिवाइड करिए, CBR निकल जाता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि आई वेस्ट इज इन्वेस्टिगेट टू कैरी a loading of 2 MSA or design what should be the thickness of the surfacing and road base, ये भी हम कर चुके हैं, इसमें भी कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। वो आप ग्राफ पे जाइए, उसको बनाइए और इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। 1 मार्क के लिए पूछा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे हमारे एग्जाम में। अभी जो एग्जाम होगी 30 मीटर वाइड, व्हाट इज द चीपेस्ट ऑप्शन फॉर द लेयर बिलो, 30 मीटर वाइड, 250 किलोमीटर लॉन्ग, 30 57.5 एंड 88.99। ये ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ। यहाँ पे MSA लेना पड़ेगा 40 और 4 है, और ये कैलकुलेशन की कॉस्ट ऑफ कैसे कैलकुलेट करेंगे ये, चलो इसमें कॉस्ट दी हुई है तो चलो इसे मैं ही सॉल्व करता हूँ, इसका मज़ा लेते हैं थोड़ा। और ये पहले मैं इसका ये ले लिया और एक नया पेंट ले लेता हूँ, ये आ गया 30 मीटर वाइड। और इसके लिए अब हम ग्राफ ले लेते हैं अपना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ये हमारा ग्राफ ये हो गया, और फिर अब ये, अच्छा इतना लंबा हो गया कि अब वो ले भी नहीं रहा है। इतना ठीक है, तो यहाँ से हम डिसाइड कर लेते हैं। पहले रेड ले लेके, पहले हमारे पास में MSA कितना है, MSA 40 MSA, 40 किधर पड़ता है, ये 20 है, 30 है, 40 है, ये 40 है ना। चलिए इस लाइन को ऊपर लेके चलिए,
तो ये लाइन चली ऊपर, लाइन आ गई ऊपर, ये आ गई। अब इसको लाइन को पकड़िए और इस लाइन को एक मैं ब्लू लाइन से ले लेता हूँ। ये एक लाइन आई, ये आ गई, ये एक है। फिर इसके बाद में 220 आ गया। तो ये सरफेसिंग आ गई है 200, है ना, सरफेसिंग आ गई है 200। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, कट पेस्ट ही कर देता हूँ। तो ये सरफेसिंग, ये जो है कॉपी एंड पेस्ट, ये है हमारे पास सरफेसिंग, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में ये एक और ले लेता हूँ मैं, रोड बेस। तो ये रोड बेस, कॉपी एंड पेस्ट, ये तो है 200 और ये तो है सरफेसिंग है 200। रोड बेस, ये रोड बेस 20, 40, 60, 80, 300, तो 250 कह सकता हूँ मैं इसे। तो ये रोड बेस आता है 250। अब वो कई बार 245 ले रहा था वहाँ ऑप्शन में, तो हम देख लेंगे उसे। फिर उसके बाद में यहाँ पे कहता है कि 4%, तो 4% जब रहेगा तो 4% जब रहेगा, है ना, 4% जब रहेगा तो 260 और 150 और ये 350, बिल्कुल ये सही है हमारे पास में। इसको ही कॉपी कर लेते हैं और ये लास्ट वाले पे आ जाते हैं। 4% था और ये हमने इसको ला चुके हैं, ये कुछ हमारे पास आ जाता है, इतना आ जाता है। फिर अब हमारे पास में कॉस्ट एस्टिमेशन की बात आती है। कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए एक सेकंड, जस्ट ये इसे मैं इधर ले लेता हूँ ज़रा सा अपना, ठीक है। अब मैंने यहाँ वैल्यू को लिख दिया, टेबल का काम है नहीं हमें, तो उससे कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास में सारे ऑप्शन भी ला लेता हूँ और ये सारे ऑप्शन मैंने ये ले लिए और ये सारे ऑप्शन, ये हो गया, ये सिलेक्ट वन, ये हो गया। और फिर ये मेरे पास लास्ट वाले में मैंने ये पुट भी कर दिए। क्वेश्चन से भी कोई थोड़ा सा मतलब है, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉस्ट निकालने का बचा हुआ है। तो अब ये सब बेस या तो 150, सब बेस अब तो 260 ले लो या तो 150 ले लो। अगर 260 लेता हूँ मैं तो कॉस्ट कैसे निकालूंगा, 260 इंटू सब बेस की कॉस्ट। सब बेस के लिए कॉस्ट कितनी देता है वो, सब बेस सप्लायर फॉर दिस मच मटेरियल, सब बेस के लिए 57.5, ये 57.5 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इधर सब बेस के लिए है 150, 150 इंटू 57.5, 57.5, 57.5 प्लस इधर है हमारे पास में 350, तो ये 350 इंटू 18.99, कैपिंग मटेरियल के लिए जो कॉस्ट दी हुई है 18.99। अब हम इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, इसको और इसको, और यहाँ से हमें आइडिया आएगा और देखते हैं कि क्या कॉस्ट सही आती है। तो हमारा ये तरीका भी जो सही है वो बिल्कुल यानी परफेक्ट हो जाएगा अगर यहाँ से मिल जाता है तो। 14950, 14950। और अब नीचे वाला जो है ये तो एक हो गया, अब ये एक और देख लेते हैं। तो ये है 150 इंटू 57.5 प्लस 350 इंटू 18.99, 15271.5 तो देखा जाए तो ये कम पड़ रहा है इस बार और ये वाला ज़्यादा पड़ रहा है। तो 14, पहले तो हम यहाँ देखते हैं सब बेस एंड कैपिंग दिस मच 460 mm, तो 460 mm वाला यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं, तो ये फर्स्ट वाला हमारा कट
150 mm तो 150 mm है, सब बेस एंड गैपिंग 64 दिस मच 150 mm, तो ये भी नहीं पता चल रहा है। फिर से अगर हम देखें 2411, ये वाला भी नहीं है। 260 तो है ही नहीं यहाँ पे, 260 का तो रोल ही नहीं है। ओनली सब बेस, सेफ सब बेस दिस मच 310 mm, 310 mm तो आया ही नहीं है हमारा सब बेस। 225 नहीं है, 310 नहीं है, 260 ओनली सब बेस 310। एक ऑप्शन नीचे रह गया है। तो वैसा रख लेता हूँ। 460, 150 भी तो नहीं है, सब बेस है 150, लेकिन ये 64687500, ये जो इतनी कॉस्ट लाया हुआ है ये हमारे पास नहीं आ पाई है। फिर इसके बाद में क्या लेंथ और उसका भी कुछ रहेगा, 30 मीटर इंटू 250 मीटर BH, लेंथ है, ब्रेड्थ है, इंटू हाइट है। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट करके मैं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो लेंथ है, एक मिनट, लेंथ है, ब्रेड्थ है, लेंथ है मीटर, और ये है 250 मीटर, 250 30 मीटर 250 इंटू 1000 किलोमीटर इंटू हाइट। अगर मैं 260 लेता हूँ, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ इसे, 260 लेता हूँ अगर, तो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सब भी इसकी इतनी हो जाती है। तो इसमें कॉस्ट हम जो देती है 57.5 अगर देते हैं, ये 1 पॉइंट कुछ आ रही है, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ 1 पॉइंट, रेड से लिखते हैं 1.121 इंटू 10⁻11। और इस साइड अगर मैं करता हूँ 260 से कटा, मैंने इसे डिवाइड ही नहीं किया क्या, ओ 30 इंटू 250 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में बदला, और इधर इसकी जो हाइट है 260 mm है, तो इसकी 260 mm को डिवाइड किया 1000 से, ये हो जाता है इंटू 57.5, तो ये आता है 11212500। अरे वाह, इसमें तो कॉस्ट बिल्कुल सही आई है। और अब ये कॉस्ट निकालने का एक नया तरीका यहाँ पे मैंने देखा हूँ, और इसमें कॉस्ट बिल्कुल सही आई है, ये वाली आई है, ठीक है। ये तो अब ये 11212500, ये अब मैंने एक तरीके से कॉस्ट यहाँ ला के देखा, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कॉस्ट कैसे लाया। जब तक कि मैं पहले इनको डिलीट कर दूँ, ये बहुत सारे हो गए, ये एक डिलीट, डोंट सेव, फिर एक और, ये इसने पकड़ लिया, अब इधर ऐसे में देखने में आसानी रहती है। तो आ, ये भी एक डिलीट, जहाँ तक कि इतना ठीक है। और ये पेंट एंड इंटर। तो मैंने कॉस्ट कैसे निकाली है, कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले उसकी जो लेंथ गिवन थी वो ले लिया, उसकी ब्रेड्थ जो गिवन थी वो ले लिया,
फिर इधर जो सब बेस आया है, सब बेस मैं स्मॉल में स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, SUBASE, सब सुबेस करके लिखा मैंने, समझ जाना आपने। तो ये जो है सब बेस, एक देख सकते हैं आप 260 आया है, एक सब बेस SU डबल भी था, मैंने सिर्फ इतना लिखा हूँ। तो सब बेस मैंने ले लिया 260 mm, एक मैंने ले लिया सब बेस 260 mm, 260 mm। ओके, इसको फिर मैंने मीटर में बदल दिया, तो ये 260 डिवाइडेड बाय 1000, 260 डिवाइडेड बाय 1000 mm, ठीक है। सब बेस लेंथ हमारे पास में कितनी है, तो ये है 30 मीटर, 30 मीटर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बेस कितना है, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, मेहमान आते हैं उनको भी, और अपनी पढ़ाई भी चालू रखेंगे अपन, ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो 250 किलोमीटर लॉन्ग है ना, ये 250 किलोमीटर लॉन्ग, तो ये 250 किलोमीटर लॉन्ग, ये है 250 किलोमीटर है ना, ये किलोमीटर है, किलोमीटर, और ये जो है मीटर है, और ये 260 है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, लेंथ मतलब ऐसा, लेंथ ब्रेड्थ इनटू सब बेस, सब बेस कर देंगे अभी हम। तो ये लेंथ कितना है, 330 मीटर, 250 किलोमीटर, तो 250 किलोमीटर का इसमें 1000 लगाइए, इंटू 260 mm में है, तो ये 260 अपॉन 1000, हाँ, ये हो जाएगा हमारे पास में इसका वॉल्यूम, ठीक है, इसका वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसके पास में, 30 इंटू 250 इंटू 1000, ठीक है, इंटू 2000 इंटू 260 डिवाइडेड बाय 1000, ये ऐसा हो जाता है, तो ये ऐसा रहने देते। तो ये आता है 1954 टाइम 0, 1230। तो फिर ये कॉस्ट अब हम निकालेंगे, कॉस्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, VOL, वॉल्यूम मतलब ये वाली जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है, इंटू रुपीज़, वॉल्यूम इंटू रुपीज़। तो ये वॉल्यूम है 1954 टाइम 1234 इंटू रुपीज़। तो उन्होंने कॉस्ट हमको दे रखे, कॉस्ट उन्होंने दे दी सब बेस 57.5, 57.5। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 57.5, तो ये है 1121, 1121 2500 है ना। तो ये वाली एक कॉस्ट हमने निकाले हैं 11212500। तो ये हम इसको देख सकते हैं, इसका ऑप्शन मैं यहीं से 112521 है ना, ये एक मैंने कॉस्ट अभी निकाली है, ये वाली हमने ले ली है। अब हम ये वाला जो मटेरियल है 150 और ये 350, इन दोनों को 150 और ये 350, इन दोनों को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो एक बार 150 वाले के साथ में इसको ऐड करना पड़ेगा, प्लस 350 वाले के साथ में इसको ऐड करना पड़ेगा, और 150 और 350 इन दोनों को मैं कंबाइन अगर करता हूँ तो दोनों के रेट तो अलग अलग है,
तो ये 15.125 अगर मैं ऐसा ले लूँ तो 150 और ये 350, थर्टी 250 30 इंटू 250 इंटू 1000, 250 इंटू 1000 इंटू 30 इंटू 250 इंटू 1000 इंटू इसका सब बेस कितना है अब यहाँ पे, तो सब बेस है 150 है ना, सब बेस रहेगा 150, तो 150 इसका भी ले लेते हैं, 150 150 150 150 mm है, इसलिए इसको डिवाइड कर दिए 1000 से, ये हमने कर दिए, और इसकी 57.5 57.5 ये हो जाएगा अपने पास में, और इसकी कॉस्ट आ जाएंगी। फिर से हम ले लेंगे पेमेंट कैपिंग के लिए इंटू 250 इंटू 1000 इंटू कैपिंग कैपिंग हमारे पास में कितनी है, कैपिंग 350 की है, 350 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू इसमें कॉस्ट हमारे को दी हुई है कैपिंग, पेमेंट इसके लिए पेमेंट 18.99 ये है। तो इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, इसका भी आंसर आएगा, इसका और इसका, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ये रहता है 30 इंटू 250 इंटू 1000 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 57.5, और ये आया 6468 6500 ये हो जाता है। और फिर अभी हम ये नीचे वाला लेंगे 30 इंटू 250 इंटू 1000 इंटू 350 डिवाइड बाय 18.99, तो ये हो गया 4750। अभी हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये प्लस आंसर, तो ये हो गया 99 69 6975। एक बार मैं अच्छे से ऐड करके देखता हूँ 500, तो एक बार मैं अच्छे से देख लेता हूँ इसको, 64687500 प्लस 49844750, तो ये ऐसा है 114536 तो ये हमारे पास में आ जाता है 114536 250।
फिर ये है 1145, तो इसमें कोई सही ऑप्शन है ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन जो सही मिला है वो ये है 310 ओनली $7 दिस मच। तो ये एक ही ऑप्शन मुझे सही मिला है। तो अब आप इसमें समझ सकते हैं कि मेरे पास में आंसर सिर्फ यही है, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से आंसर कैलकुलेशन ये कह रहे हैं, आप अपने लेक्चरर से प्लीज़ इसे कंफर्म करिए कॉस्ट के रिगार्डिंग, तो उसी से अच्छे से हो पाएगा। फिर उसके बाद में एक और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, road is to be built where the subgrade has a CBR value 2%, calculate the thickness of the subbase layer required for the strength and the without capping, with and without capping। तो ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 2% है, ये हमको दिया ही हुआ है, तो 400, और फिर विथ subbase जो रहता है हमारे पास में CBR value is 2%, है ना। calculate the thickness of the subbase layer required for this strength and this 150 एंड 350, 150 एंड 350 ये हो गया, और एक 400 वाला। तो इसी का ऑप्शन से आप डायरेक्टली टेबल भी गिवन है, तो ये हमने इसको देख दिए। फिर उसके बाद में ये वाला अगर हम देखें, सब स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर रिलेटेड टू सब बेस, सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर रिलेटेड टू द सब बेस, शुड प्रोवाइड ए सफिशिएंट ऑप्शंस आर रिलेटेड टू सब बेस के बारे में ये है, और आप इसको कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारा क्विज सॉल्व कर दिए हैं, और अब आप इसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा देख के खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा।